स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बौद्ध धर्म के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। 2 वीडियो इससे पहले हमने जारी कर दिए, अब ये तीसरा वीडियो। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व और उनकी क्रूरता का विरोध करते हुए वेदों और वैदिक कर्मकांडों का खंडन किया। इसके साथ अहिंसा, अपरिग्रह, प्रेम के सिद्धांतों की शिक्षा दी। हिंदू धर्म के सुधरते स्वरूप के रूप में इन दोनों धर्मों की स्थापना हुई। कौन कौन से? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों की स्थापना हुई। हम बात कर रहे हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर सम्राट अशोक जो था उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध संघ में दोस्तों भिक्षुणी के रूप में स्त्री शिक्षा को प्रवेश की अनुमति भगवान बुद्ध द्वारा वैशाली में की गई थी। सबसे पहले कहाँ पे की गई थी? वैशाली में। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है दोस्तों? तो ये बामियान अफगानिस्तान में है। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। बोध गया में बोधि वृक्ष हैं जो अपनी चतुर्थ पीढ़ी का वृक्ष हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों इसके साथ ही बोध गया का प्रसिद्ध नगर अजात शत्रु के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अजात शत्रु द्वारा बनाया गया था। दोस्तों महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। महायान ग्रंथ के जितने महायान संप्रदाय से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। और महायान के दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। कौन कौन से संप्रदाय में विभक्त हो गया दोस्तों? ये हो गया माध्यमिक और योगाचार विज्ञानवाद के संप्रदाय में विभक्त हो गया। बुद्ध के अनुसार दोस्तों संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्या है? बुद्ध के अनुसार संसार अस्थिर और क्षणिक है। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित विद्या का महान केंद्र था। किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित विद्या का महान केंद्र था जिसकी अभी पुनर्स्थापना की जा रही है। अजंता की चित्रकारी दयालु बुद्ध से प्रेरित है। धातु के बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के समय में ही प्रकट हुए थे या बुद्ध के समय में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म ने क्या किया? समाज की जो स्त्रियां और शूद्र जो थे उनको अपने साथ लिया और एक नई पहचान छोड़ी, नया प्रभाव छोड़ा। दोस्तों बात करते हैं हम आगे हीनयान पंथ के अनुयायी। हीनयान पंथ के जो अनुयायी थे बुद्ध की मौलिक शिक्षा में विश्वास रखते थे और वो बुद्ध की नहीं बल्कि उनके प्रतीक चिन्हों की पूजा करते। किसकी पूजा करते थे? वो प्रतीक चिन्हों की पूजा करते, न कि भगवान बुद्ध की पूजा करते। बात करते हैं अपन क्षणिकवाद से संबंधित। क्षणिकवाद के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक है। क्षणिकवाद के अनुसार क्या है? ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इस क्षणिकवाद का प्रतिपादन भगवान बुद्ध के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? भगवान बुद्ध के द्वारा किया गया था। महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती। किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता माना जाता है? ये महायान संप्रदाय में भगवान बुद्ध को देवता मानकर पूजा की जाती थी। बुद्ध की मूर्ति को सर्वप्रथम भारत में पूजा गया। कहाँ पर पूजा गया? भारत में। और चीन जैसे, जापान जैसे देशों में महायान संप्रदाय सबसे अधिक वर्चस्व में है। किस प्रकार? कौन सा? महायान संप्रदाय जापान और चाइना में ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करते हैं आगे। बुद्ध पालित और भाव विवेक शून्यवाद के भाष्यकार थे। बुद्ध पालित और भाव विवेक शून्यवाद के भाष्यकार थे। अब दोस्तों बात करेंगे अपन धर्म कीर्ति के बाद। तो धर्म कीर्ति जो था दार्शनिक, चिंतक और भाषा वैज्ञानिक, इसको क्या कहा जाता है? भारत का कांट कहा जाता है। धर्म कीर्ति दार्शनिक, चिंतक और भाषा वैज्ञानिक, इसको क्या कहा जाता है? भारत का कांट कहा जाता है। और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति हुई और प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप उपालि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप उपालि के द्वारा की गई थी। माध्यमिक संप्रदाय शून्यवादी संप्रदाय जिसका आधार ग्रंथ क्या था? इसका आधार ग्रंथ था दोस्तों माध्यमिकारिका। माध्यमिक संप्रदाय अथवा शून्यवादी संप्रदाय, इनका आधार ग्रंथ क्या था? माध्यमिकारिका। और इसके प्रवर्तक कौन था दोस्तों? तो इसका प्रवर्तक था नागार्जुन। कनिष्क के अश्वघोष
कनिष्क का एक दरबारी कवि था कौन? अश्वघोष। और अश्वघोष ने एक नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री ने जो था इसने बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। किसका चरित्र का वर्णन किया गया है? भगवान बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।